हेलो एवरीवन, एचटीएस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री चैप्टर से ट्राइंगल टॉपिक पे बेस्ट 20 मेंस लेवल क्वेश्चंस। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, विच इज सिमिलर ट्राइंगल, मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऑयलर लाइन, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इन सब को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इन पे मैं बिल्कुल बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो ये कुछ ट्राइंगल के बेसिक फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, और ये सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। और ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं ये आप देख लेना। ओके, सो मैं चाहता हूँ आप इन प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लो। सो इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी हो, आपका एक स्क्रीनशॉट से ही काम हो जाए। एंड यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं। जब एक कंडीशन बनती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड डाल दूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो ये 4 डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो आपको रटने होते हैं। सो इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये इन रेडियस मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल की सारी एक जगह लिख दी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और लेंथ ऑफ मीडियन, अगर आपको किसी ट्राइंगल में 3 साइड पता है और आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सो उन 20 में से भी ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने, बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल देखना है कि आगे हम किस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्रस्ट मी आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। एक एक मिनट आपका इस वीडियो को दिया हुआ वर्थ इट होगा। एंड ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। एंड आगे इन क्वेश्चंस में जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी उनका मैं साथ के साथ रेफरेंस लेता चलूंगा, जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड्स। एंड इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था सर्कल वाली में कि कोई भी अगर ऐसी आपको एम टाइप की फिगर बन जाए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसका अगर मैं ओ का हाफ कर दूं तो ये क्यू प्लस आर के बराबर होगा, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक ये है, अगर कोई सर्कल है हमारे पास और उसमें ये वाली फिगर बन रही हो, ठीक है, अगर उसमें ये वाली फिगर बन रही हो, हमें पता है यहाँ पे हमेशा टू थीटा बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पे हमेशा टू थीटा बनेगा, ठीक है। ये है क्यू और ये आर, और हमें पता है क्यू प्लस आर प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टू थीटा, ठीक है। और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमने थीटा क्या निकाल लिया, क्यू प्लस आर, ठीक है। ये लॉजिक अप्लाई होगा। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। शुरू के मैंने कुछ क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे रखे हैं, तो मैं एक बार आपको सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे कि हम कब बोल सकते हैं कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, लाइक इस केस में क्या है, एंगल बी, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, तो इस ट्राइंगल में मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी प्लस सी प्लस ए कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से ए क्या आ गया, ए आ गया हमारा 180 माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सेम यही पी के लिए भी आ जाएगा। पी यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। और क्यू और आर, बी और सी अगर इक्वल है, सो यहाँ पे मैं क्यू और आर की जगह 180 माइनस बी माइनस सी भी लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स एंगल पी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू। तो जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ये देखना हो कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, बस हम ये चेक कर लेंगे कि उसके दो एंगल इक्वल है या नहीं, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ओके, सो वन मोर थिंग, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, हम ये नहीं बोल सकते कि ए बी सिमिलर है पी आर क्यू के, ठीक है, नहीं, क्योंकि एंगल क्यू और एंगल बी सेम है, इसलिए हमने इसकी मार्किंग ऐसे करी है। सो अब हम ये कैसे कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, अगर हमें खाली बस इतना दे दे, ये ट्राइंगल वगैरह से ड्रॉ करके ना दे, तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। इन दोनों साइड्स का रेशो जो भी होगा
वही सेम रेशो होगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। और वही थर्ड साइड का भी जो भी रेशो होगा, और प्लस अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर लूँ, मतलब सभी साइड्स को जोड़ दूँ, ठीक है, और ट्राइंगल पी क्यू आर की सभी साइड्स को जोड़ दूँ, तो उनका भी जो रेशो आएगा वो भी जो इनकी साइड्स का रेशो आया था, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब मैं इनके एरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। सो ट्राइंगल वन का जो एरिया होगा और ट्राइंगल टू विच इज़ पी क्यू आर एंड ए बी सी, इनका जो एरिया होगा वो पी क्यू। अगर मुझे ये दो साइड्स पता है, ठीक है, इनका जो भी रेशो है उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया का रेशो मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो अब हम इसके ऊपर बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू के 3-4 क्वेश्चन मैंने इसी पे रखे हैं। सो सिमिलैरिटी का जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। एक बार खुद से ट्राई करो फिर वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू को बीटा माना है, ठीक है, पी क्यू आर, और इसको हम बीटा बोल रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट्स एस और टी लाई ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पे एस लाई कर रहा है और यहाँ पे टी पॉइंट लाई कर रहा है, सच दैट एच टी पी इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूँ, ये एंगल एच टी पी, ठीक है, ये बीटा के बराबर है, ओके। एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्यू आर और एच टी, क्यू आर और एच टी की लेंथ का रेशियो दे दिया हमें, ठीक है। अगर क्यू आर 9 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू दे दी हमें, ये पूरी लेंथ पी क्यू, यहाँ लिख लेता हूँ पी क्यू इक्वल्स टू 21.6। देन द लेंथ ऑफ पी टी इज, तो हमें पी टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ये वाली, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो भी कुछ हमने सीखा है देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल पी, ठीक है, एंगल पी किसी दो ट्राइंगल में आपको कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एंगल पी एच टी और एंगल पी क्यू आर इन दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। और हमें एक एंगल बीटा ये इक्वल दे दिया। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल पी टी एस सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी के कोरस्पॉन्डिंग क्या रखा हमने, क्यू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। और पी के कोरस्पॉन्डिंग पी रखा है, और टी हमारा, और ये एस और आर हमारे इक्वल हो ही जाएंगे। सो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इट मीन्स इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और हमें दे रखा है एच टी और क्यू आर, एच टी, ठीक है, अपॉन आर क्यू। अगर मैं बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से चलूँ तो ये इनका रेशियो क्या दे रखा हमें, 5/9, ठीक है, ठीक है। तो पी क्यू ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पी टी। तो मैं बोल सकता हूँ पी टी अपॉन पी क्यू का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। अब बस सिंपली इसमें वैल्यू पुट करो, पी टी अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 21.6 इक्वल्स टू 5/9, ठीक है। तो यहाँ से पी टी कितना आ गया, 5 × 21.6/9। सो यहाँ से हमने पी टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर जब भी आप ये जब ऐसे सिमिलर दिखाओ इनको, जिस भी एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट है उसको बड़े ध्यान से लिखना, ठीक है। अगर ये आपका सही लिखा होगा तो ये जो भी मैं कर रहा हूँ आर एस एच टी अपॉन आर क्यू, ये बस मैं यहीं से कर लूँगा, आपको फिगर देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट पे ये भी एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी बना, साथ के साथ मैं लिखता हुआ चलूँगा, मार्किंग कर देता हूँ।
सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी। ठीक है, सी पॉइंट से कोई लाइन जा रही है और वो ए बी को किस पे काट रही है, डी पे, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर, और हमें कुछ साइड दे दी, बी सी की वैल्यू दे दी उसने 36, और बी डी की वैल्यू दे दी हमें 27। ठीक है, ए सी की वैल्यू दे दी, ए सी वाली साइड है 24, और उसने बोला है एंगल बी सी डी और बी ए सी। बी सी डी कौन सा है, बी सी डी, इसको अगर मैं थीटा बोलूँ तो उसने क्या बोला है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल उसने क्या दे दिया, इक्वल दे दिया। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए डी सी और बी डी सी। ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, अब ये देख लो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ए डी सी ये वाला ट्राइंगल है और बी डी सी ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें एक एंगल तो उसने इक्वल दे दिया। ठीक है, कोई दूसरा एंगल इक्वल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप कैसे भी ट्राई करो तो बाकी दो में से कोई भी एंगल सिमिलर नहीं है। तो इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ ना, ट्राइंगल ए बी और सी इसमें देखते हैं, क्योंकि बी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए बी सी और बी डी सी, इसमें ये वाला जो बी एंगल है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी और ए बी सी को लूँगा तो इसमें ये थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो हमें अलग से एंगल दिया है इक्वल, इसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, अब ए पे क्या एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। सो मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट लूँगा मैं, सी पॉइंट लूँगा, सी। और बी पे कौन सा एंगल बन रहा है, बी पे बी बन रहा है, सो सी बी डी। तो इन पे अपने आप सेम एंगल बन जाएंगे। ट्राइंगल बी डी सी में देखो थीटा के सामने कौन सी साइड गिवन है, डी बी। तो मैं बोल सकता हूँ डी बी, इधर से डी बी और इधर से बी सी होगी। थीटा के सामने देखो बी सी है, अपॉन बी सी, ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पे बी के सामने देखो, बी के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में है डी सी, तो मैं ये इक्वल कर दूंगा डी सी अपॉन, और बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, ए सी अपॉन ए सी। ये इधर से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से डी सी तो यहाँ से सी ए सी। ठीक है, डी बी की वैल्यू क्या है, 27, और बी सी की वैल्यू क्या है, 36, इक्वल्स टू डी सी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ए सी की वैल्यू कितनी है, 24 की है, अपॉन 24, इसको मैं काट लेता हूँ, 9 या 27, 9 चौक 36। ठीक है, और ये 4 से 6 चौक 24, तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर, यहाँ तक सारे स्टेप मैंने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करे हैं आपको। ठीक है, सो इनके बीच की यहाँ पे देखो रेशियो क्या है, 3 और 4 की रेशियो है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको रेशियो से करना सिखाता हूँ। अब मुझे कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, मेरे को बस ए डी को मैं डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किस में यूज हो रही है, ए बी में यूज हो रही है। ए बी की वैल्यू पता है मुझे, नहीं पता। ठीक है, तो मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा अपॉन ए बी। ठीक है, और ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी ये वाली है ना, सी बी, सी बी की वैल्यू क्या, मुझे सी बी की वैल्यू पता है, सी कहाँ है, ये और ये 36 है। ठीक है, तो मैं सी बी को हटा के 36 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कितने का मल्टीपल जा रहा है, 12 3 36। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू भी क्या आएगी इधर से, 4 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 12 चौक 48। ठीक है, सो पूरे ए बी की वैल्यू आ गई 48। अब 48 में से 27 गया, कितना बचा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने ए डी की लेंथ भी फाइंड आउट कर ली। पेपर में आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, ये मैंने एक बिल्कुल बेसिक से करके दिखा दिया था यार। ठीक है, अब मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ और फिर इनके पेरीमीटर का रेशियो निकालेंगे। तो अब देखो ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी में क्या मुझे सारी साइड्स पता है। ठीक है, डी सी हमने 18 निकाली थी,
ओके। और AC कितनी थी 24 और ये 21 आ गई थी। ठीक है। और यहाँ पे देखो 27 और ये 36। तो मेरे पास सारी साइड आ गई है। अब मैं बस इनका सम कर दूँगा। अब इनका सम करो, ये कितना हुआ और ये 81। ठीक है। 9 से काट लूँगा, 7 नीम 63 और 9 नीम 81, 7:9। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि ADC पहले है या BDC पहले, रेशो रेशो के सवाल में हमेशा। ठीक है। तो मैंने यहाँ से तो हमने यहाँ पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पेरीमीटर में भी अप्लाई करना सीख लिया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है ABC, D और E दो पॉइंट गिवन है। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ AB और BC, BAC। ठीक है। AB पे पॉइंट गिवन है D और यहाँ पे पॉइंट गिवन है E रिस्पेक्टिवली, और ये बोला गया है कि DE पैरेलल है AC की। ठीक है। ये इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। और हमें 5BD इज इक्वल टू 2AD ये गिवन है। ओके। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगी, जो क्या बोलती है, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड से अगर पैरेलल है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में तोड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे BD/AD क्या निकल के आ गया, 2/5 आया है। तो मतलब ये इनका रेशो क्या गिवन है हमें, 2:5। अगर ये 2:5 में डिवाइड है तो ये भी 2:5 में डिवाइड होगी। ठीक है। और हम जनरली इसको ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और इनको क्या बोलते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सो यहाँ चेक करो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5। 1 यहाँ से 1 और यहाँ से 5। ठीक है। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके। सो अगर ये क्लियर है तो अब हम देखते हैं इसमें। ठीक है। सो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है। दिस बाकी तो हमारा इसी से काम चल जाता कि अगर लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये एक कॉमन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल BDE के। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BED X% लेस है क्वाड्रिलेटरल के एरिया से, तो हमें X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कि वो कितने % से कम है, वही बताना है हमें। ठीक है। ये दो ट्राइंगल हमने सिमिलर कर लिए और हमें रेशो भी गिवन है। ओके। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि BA, यहाँ से ये दो साइड BA उठाई तो यहाँ से ये अपॉन BD। सो यहाँ से हम BA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। BA पूरा ये है। ठीक है। BD प्लस AD विच इज़ 7 यूनिट। अगर BD 2 यूनिट है तो हमारा BA कितना आ गया, 7 यूनिट। तो यहाँ से ये 7/2। ठीक है। अब हमें इनका एरिया का रेशो निकालना है और सिमिलैरिटी से हम इसका एरिया का रेशो भी निकाल सकते हैं, जो मैंने पीछे बताया था। अब यहाँ चेक करो, मैंने क्या बताया था कि इनके जो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होगा वो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं अब इसको। ठीक है। इनका रेशो हमारे पास आ गया, साइड्स का रेशो, इसका बस स्क्वायर कर दो, 49/4। ठीक है। ये किस ट्राइंगल का है, ये किन ट्राइंगल्स का एरिया निकल के आ गया, छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब हमें अपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 49 में से 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 45 यूनिट। अब 45 यूनिट इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ गया। ठीक है। और इसका हमने फाइंड आउट किया है 4 यूनिट। ठीक है। अब ये 4 यूनिट 45 यूनिट से कितना कम है, 41 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं 41/45 × 100, ये परसेंटेज में निकाल लेंगे हम। ठीक है। और हमने अपॉन में 45 क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में बताना है कि वो कितना कम है। ठीक है। तो इसलिए हमने अपॉन में 45 किया। तो इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 20। ठीक है। 45 का 41 कितना परसेंटेज है,
ठीक है। अगर जनरली मैं निकालूंगा तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे बहुत क्लोज है, तो मेरे को पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 820/9, ठीक है। अब ये कितने से जाएगा, 9 9 81, 10, 9 एकम 9, सो 91 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगेन 10, 91.1%, ठीक है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई की गई है। इफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब ये CGL 2021 में इनसे पूछा गया है। अगर पिछले 3 क्वेश्चन आपने ढंग से समझे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इन द गिवन फिगर ABCD, ठीक है, मार्किंग कर रखी मैंने। एंड P इज अ पॉइंट ऑन DC, ये पॉइंट है वो DC सच दैट BC 24 सेंटीमीटर है। BC ये 24 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है तो ये भी 24 होगा। ओके। DP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। DP ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। और CD 15। CD यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5। ओके। और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये भी साइड कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला, इफ AP प्रोड्यूस्ड, मतलब AP को आगे प्रोड्यूस किया एंड BC प्रोड्यूस्ड, और BC को जो आगे प्रोड्यूस किया वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है, विच इज Q पॉइंट। फाइंड द लेंथ ऑफ AQ, वेयर इज AQ। मतलब हमें पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकालनी है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कैसे आप सिमिलरिटी अप्लाई करोगे, ठीक है। हमें बस कॉमन एंगल देखना है, ठीक है। कॉमन एंगल देखो यहाँ पे ये है थीटा। अगर मैं इसको थीटा डिफरेंट पेन से बना लेता हूँ, ओके। अगर मैं इसको थीटा बोलूँ, ठीक है, अगर ये एक एंगल इक्वल हो गया। अब मुझे पता है रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके। और ये भी 90 डिग्री का है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ए बी क्यू, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है और एक थीटा है। और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो पी सी क्यू, एक 90 डिग्री का है और एक थीटा है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल निकाल लिए हमने, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो भी सेम होगा, ठीक है। तो अब ये वाली साइड देखो, PC और AB। सो अगर मैं यहाँ से PC लूँ, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी लूँगा मैं, AB/AB, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AQ की लेंथ। सो AQ, और इस वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड लूँगा मैं, PQ। इनका रेशो भी क्या होगा, सेम होगा, तो इसकी सभी साइड्स पे अप्लाई होगा। अब ये CQ है, CQ/, अगर यहाँ से मैंने CQ लिया है तो यहाँ से क्या लूँगा, BQ/BQ, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे कैसी चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर PC कितना है, 5, और AB कितना है, 15, तो मतलब इनकी साइड्स का रेशो कितना आ गया, 1:3, ठीक है। अगर ये साइड का रेशो 1 है और इस पूरी साइड का रेशो कितना है, 3, ठीक है। सो 3 में से एक गया 2, सो मतलब 2 यूनिट कितने के बराबर है, 24, ठीक है। सो 1 यूनिट 12। तो मैंने ये निकाल लिया यहाँ पे, ये डिस्टेंस ये 12 है, अगर ये 5 है तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 13, ठीक है। सो मैंने PQ की लेंथ निकाल ली, ठीक है। अगर PQ 13 है तो ये पूरी बड़ी लेंथ का कितना हो जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13×3 = 39। मैंने यहाँ पे पाइथागोरस लगा के एक साइड PQ कितनी निकाल ली, 13, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, 13 13/AQ, ये किसके बराबर होगा, 1/3 के, ठीक है। तो यहाँ से AQ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 3 39, AQ की वैल्यू से 39 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब बढ़ते हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लेते हैं क्या गिवन है। इन अ ट्राइंगल ABC साइड्स आर 13, 14 और 15। तो मैं जो भी गिवन है मैं साथ के साथ लिखता चलता हूँ। ये A है, ये B, ये C। तो यहाँ पे क्या गिवन है, PQR मिड पॉइंट्स है। अगर ये मिड पॉइंट है PQR, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसको किस रेशो में तोड़ेगा, 1:1, ठीक है। इसको भी, ये भी 1:1, ये भी 1:1। सो मिड पॉइंट थ्योरम से ट्राइंगल APQ ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है
तो मुझे एक बात बताओ, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? ए पी अपॉन इधर से कौन सी लूँगा? ए पी अपॉन ए बी, ये क्या हो जाएगा? वन, 1/2, ठीक है। अगर ए पी 1 है तो ये पूरी साइड क्या होगी? ए बी, इसकी क्या होगी? 2 यूनिट, ठीक है। अब मैंने इनकी साइड्स का रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन दो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ? ठीक है, इनकी साइड्स का ही स्क्वायर कर दूंगा, पीछे मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया है 1 यूनिट, ठीक है, और पूरे ट्राइंगल का है 4 यूनिट। अगर मैं 4 में से 1 यूनिट माइनस कर दूं तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है? 3 यूनिट, ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 3 यूनिट है तो इस 3 यूनिट को मैं इन तीनों में डिवाइड कर दूंगा। ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है। और ये मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूँ? ठीक है, अभी मैं इसका प्रूव करके दिखाता हूँ कि इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो क्या है? 1:1। और इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो क्या है? 1:1। थेल्स थ्योरम में हमने पढ़ा था कोई पैरेलल लाइन ही ऐसे डिवाइड कर सकती है सेम रेशियो में। अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो ये दोनों साइड क्या होंगी? बड़े वाले ट्राइंगल की पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल है तो अब एक चीज़ देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। ये पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल होंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये भी एक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसको 1:1 में तोड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये भी 1:1 में तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे दो एंगल सेम आ रहे हैं, इसमें अल्फा और यहाँ पे थीटा, और इसमें अल्फा, इसमें थीटा। इसका एरिया मैं 1 यूनिट निकाल चुका हूँ, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 1 यूनिट, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली साइड और ये पूरी वाली साइड, ये भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसका भी एरिया क्या होगा? 1 यूनिट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमने कितना निकाला था? 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट में से अगर 1 यूनिट इसका है और 1 यूनिट इसका है तो बाकी बचा इसका कितना होगा? इसका भी 1 यूनिट, 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, ओके। सो हमने इतना समझ लिया कि ये चारों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब मैं इसको ये प्रूव करूंगा कि ये सिमिलर भी है और ये कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब इन सब की साइड्स क्या होंगी? साइड्स भी इनकी सारी सेम होंगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट था, ठीक है। इसकी मैं लेंथ 10 मान लूँ तो ये 5, ये 5, ठीक है। इसकी लेंथ अगर मैं 8 मान लूँ तो ये 4 और ये 4, ठीक है। और ये तीनों ही मिड पॉइंट है। अब इसको मैं अगर इस पूरे की लेंथ में 6 मान लूँ तो ये 3 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे थीटा के सामने क्या आ रहा है? 5, और यहाँ पे अल्फा के सामने 4, ठीक है। यहाँ पे अल्फा के सामने क्या आ रही? 4, ठीक है। और यहाँ पे थीटा के सामने 4। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि, ठीक है, तो अब हमें पी क्यू आर का एरिया निकालना है। पी क्यू आर क्या है? बिल्कुल ये अंदर वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब मुझे पता है अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1 यूनिट, ठीक है। और पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल लूँ तो वो कितना होगा? 4 यूनिट। सो पूरे ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, ये अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा मेरे पास। अब हमें सारी साइड्स इसकी गिवन है, 13, 14, 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते पहले, 42/2, 21 आ गया, ठीक है। अंडर रूट में, ठीक है, ये क्या निकल के आ गया? ये ऐसे निकल के आ गया, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। तीनों साइड को मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या होता है? एस इंटू एस माइनस कोई भी एक साइड, ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब सिंपली इसमें पुट कर दो 21, और ये 21 माइनस 13 कितना होता है?
8 और 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6 और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या निकल के आ जाएगा? ओके, इसको मैं 7 3 में तोड़ सकता हूँ और इसको मैं 2 3 में तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से 8 दूनी 16, तो 4 बाहर। ठीक है, और यहाँ से ये 7 और ये 7, तो यहाँ से 7 बाहर। ठीक है, और ये 3 और ये 3 बाहर। 4 3 12, 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। इसको सिंपली आप 4 से डिवाइड कर दो, 21 यूनिट। ठीक है, अब ये सेंटर वाले नहीं, इन चारों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में आई है यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, उसको आप चुटकियों में उड़ा दोगे। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन द गिवन फिगर डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 में, ये 1:1 में, और वो ये 1:1 में तोड़ देगा इस साइड को, ट्राइंगल ए बी सी की साइड को। और पी क्यू आर क्या है? मिड पॉइंट है डी ई एफ की। पी क्यू आर यहाँ पे, तो ये इसको 1:1 में, इसको 1:1 में और इसको 1:1 में तोड़ देगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल पीछे वाला केस ही बन गया। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल आर एफ क्यू? अब एरिया का हम उसने क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। आर एफ क्यू, आर एफ क्यू कौन सा है? ये आर, ये एफ और ये क्यू, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया और किसके साथ रेशियो बताना है? कोऑर्डिनेटर डी ई एफ, डी ई सी एफ, डी ई सी एफ कहाँ है? डी ई सी एफ, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मैं सबसे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या मान लूँगा? 1 यूनिट मान लूँगा। सो ये कितना हो गया? ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आ गया मेरे पास? 4 यूनिट। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल का 4 यूनिट है, तो मतलब ये भी 4 यूनिट होगा, ये भी 4 यूनिट होगा और ये भी 4 यूनिट होगा। अब उसने कौन सा पूछा है मेरे से? डी ई सी एफ, डी ई सी एफ। सो ये कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। ठीक है, और सबसे छोटे वाला उसने ये था ट्राइंगल, इसका क्या था? 1 यूनिट। सो 1:8। ठीक है, ऐसे उड़ाते हैं इन क्वेश्चन। सो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या गिवन है? ठीक है, इसमें मैं बता दूं, एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ होता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? अगर ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? एंगल बी और एंगल सी, जो भी बड़ा होगा, ठीक है, उसको मैं मोड़ ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बड़े में से छोटे छोटे एंगल को माइनस करके और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट। तो इसने क्या दे दिया हमें? पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी टी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। पी एस क्या है? एंगल बाइसेक्टर है एस पॉइंट पे ऑन क्यू आर। इफ द पी क्यू आर इज, ये एंगल दे दिया उसने 78 डिग्री, और उसने लेंथ दे दी पीटी की। पीटी की लेंथ कितनी दे दी? 7√3, 7√3, और टी एस की लेंथ दे दी उसने 7। फाइंड पी आर क्यू, तो ये हमें फाइंड करना है। अब ट्राइंगल ट्राइंगल पी टी एस देखो। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। अगर ये थीटा है तो इसकी थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन थीटा लगा देंगे। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 7/7√3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। 1/√3, ये किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। ठीक है, सो हमने यहाँ से थीटा निकाल लिया। अब इसमें हम अपना डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करते हैं। सो ये क्या बोलता है? एंगल क्यू माइनस एंगल आर अपॉन 2 किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। और इधर से क्यू की वैल्यू कितनी है? 78।
78 माइनस आर इक्वल टू दिस। सो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आर हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 78 माइनस 60, 18 डिग्री। इज दिस क्लियर? सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी करके मजा आया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके, सो यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल एट बी। सो ये ए बी सी, ठीक है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए सी पे यहाँ पे एक डी पॉइंट है सच दैट ए डी इक्वल टू 12, ए डी 12। ओके, सी डी कितना है 16 एंड बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर दे दिया हमें, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये वाली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, इसमें क्या बोला है, अगर ए ओ एक एंगल बाइसेक्टर है तो साइड ए बी, मतलब ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो किसके बराबर होगा, बी ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, अब इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, 16 अपॉन इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर होगा, अपॉन 12। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 3 12, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 4:3। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, अब मुझे पता चल गया ये वाली साइड 3 यूनिट है और ये वाली साइड कितनी है, 4 यूनिट है। अगर ये 3 है, ये 3 4 है, तो ये कितना होगा, 5। ठीक है, और 5 की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी, 28। ठीक है, मैं पूरा आपको करके बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इस वाली साइड को 3x बोलूँ और इस वाली साइड को 4x बोलूँ, तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं अब। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी हमने कितनी मानी है, 4x, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो मैं 16x² प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x² इक्वल टू 28 का स्क्वायर। और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, 784। ठीक है, और ये कितना आ गया, 25x²। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 28/5। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट आपको बता दिया था, सॉरी 5.6, ये निकल के आ गई x की वैल्यू, इतना यूनिट। ठीक है, अब इसको, अब उसने क्या बोला, पेरीमीटर निकालना है हमें, पेरीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 7 यूनिट है, सॉरी ये 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का मिला के 7 यूनिट होगा, और 7 को मैं 5.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन दोनों की लेंथ मिला के आ जाएगी मेरे पास 7×6 = 42, 39.2। ये क्या आ गई, इन दोनों की लेंथ मिला के आ गई। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास, 28, 67.2। ऐसा कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। ओके, अगर ये समझ में आया तो इसी का जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ए पे क्या है, 90 डिग्री है। ए डी इज द एंगल बाई सेक्टर, यहाँ पे डी पॉइंट पे मिल रहा होगा, डी ई अ परपेंडिकुलर ऑन साइड ए सी। ठीक है, मतलब इसने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर जनरेट कर दिया डी पॉइंट से हमने, और ये एट पॉइंट ई। ए बी की वैल्यू हमें 10 दे दी, ये वैल्यू हमें 10 दे दी, ए सी की वैल्यू 15, ये पूरी लेंथ उसने 15 दे दी। डी ई की लेंथ बतानी है, डी ई क्या है, दिस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, अब इसमें देखो, ये एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, एंगल बाई सेक्टर है, तो इनका जो रेशो होगा, इन साइड्स का जो रेशो होगा, वही रेशो इसका भी होगा। ये 2:3 में है, तो ये भी 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, सेम वही पीछे वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, सी डी अपॉन डी बी। ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 15, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। 5 से काट दो, 3 2। ठीक है, सो
सी डी की रेशियो कितनी आ गई 3, ये मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और डी बी की रेशियो कितनी आ गई 2, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। आपको एग्जाम में इसने सारा इतना बड़ा नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखनी है। ओके, देन द लेंथ ऑफ डी ई, डी ई फाइंड आउट करना भी। ओके, तो अब इसको सिमिलर कर दो। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल कॉमन है, ठीक है, बड़े वाले और छोटे वाले ट्राइंगल में। सो ट्राइंगल मैं बोल सकता हूँ सी ए बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ई डी, ठीक है। दो एंगल हमने इक्वल कर लिए, सो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। अगर ये सिमिलर है मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ सी डी अपॉन सी बी। सी डी यहाँ से हमने निकाला था, ये कितना आएगा 3 यूनिट, 3, ठीक है। और सी बी कितना है, सी बी ये पूरा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा 5 यूनिट अपॉन 5। मेरे को एक बात बताओ कि ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो भी सेम होगा। हमें क्या निकालना है, डी ई निकालना है, डी ई अपॉन ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, सो ये क्या हो जाएगा डी ई अपॉन 10 इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे देखो ये कितने का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल, तो ये भी 2 का मल्टीपल होगा, 3 × 2 6। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए डी एंड बी ई क्या है, मीडियन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सारा ही बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो। ए डी और बी ई, सो ए को यहाँ लिखूँगा और बी को मैं यहाँ लिखूँ, और ये पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है। उसने क्या बोला, ये दो मीडियन है, ए डी मीडियन है, तो ये इसको इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है, 1:1। और बी ई से एक मीडियन डलेगा, ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ई है, ठीक है, ये भी मीडियन है और ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, वेयर द लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ दे दी हमें 18, बी ई की लेंथ दे दी हमें 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी कहाँ पे है, ये, ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये पॉइंट कहाँ पे है, जी पॉइंट पे, ठीक है। ट्राइंगल डी जी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में मैं, अगर मेरे को ये साइड पता चल जाए और ये साइड पता चल जाए, पाइथागोरस अप्लाई करके मैं ये हाइपोटेनस भी निकाल सकता हूँ, विच इज़ बी डी, ठीक है। और यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगी, अब आपने अब आपने पढ़ा होगा कि मीडियंस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। और सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में तोड़ता है, ठीक है। और ये 2 रेशो हमेशा वर्टेक्स की तरफ होगा और ये 1 साइड की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, तो ये 2 रेशो होगी और ये 1 रेशो होगी, ठीक है। अब ये भी मीडियन है, ठीक है, बी ई भी मीडियन है, तो ये 2 रेशो होगी और ये 1 रेशो होगी, ठीक है। तो मुझे बी ई की तो 2 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, ठीक है। और अब 2:1 में तोड़ रहे हैं, तो पूरी लेंथ बी ई की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे बी जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पूरी मीडियन की लेंथ है 3 यूनिट, अपॉन 3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और मुझे 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना निकल गया है, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही मैं जी डी निकालूंगा। जी डी कैसे आएगी, जब ए डी की लेंथ है 18 सेंटीमीटर और उसका मुझे 1 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट मतलब 1/3, ठीक है, ये 6। सो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 6। अब एक ट्राइंगल में
एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड 6 और एक 8 है, सो ये ट्रिपलेट से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 5 3 4 का ट्रिपलेट लगाए और उसको बस 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप करके भी देख लो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसको ऐड करूँगा तो 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो ये साइड कितनी आ गई, 10। ठीक है, सो ये ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, पहले दो में से ही है। ओके, अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दो मीडियन गिवन हो और वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हो, तो उसमें एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ जो भी लिखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी इनका एरिया निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2/3 और जो इनके मीडियन की लेंथ दी है उस उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इनकी मीडियन की लेंथ क्या होगी, मीडियन की लेंथ क्या दे रखी है, 18 × 12। ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट ये ऑप्शन करेक्ट। अब मैं इसका पूरा प्रूफ बताता हूँ आपको कि कैसे हम ये बोल पा रहे हैं। सो अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगर इस साइड को मैं ए बोलूँ, ठीक है, अब हमें पता है कि ये सारे आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो अब देखते हैं। इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको सी और इसको डी। ठीक है, सो मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है तो सिंपली हाफ पी एच। ठीक है, तो इसका एरिया मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका एरिया मैं बोल सकता हूँ AD/2। इसका एरिया मैं बोल सकता हूँ AB/2। इसका एरिया मैं बोल सकता हूँ CB/2। और इसका एरिया क्या होगा, CD/2। ठीक है, अब इन सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और सबके अपॉन में 2 है तो 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, CD+CB+AB+AD। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, पहले मैं C कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आ गया, D+B। और फिर मैं A कॉमन लेता हूँ, ये क्या आ गया, D+B। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोनों से D+B कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, D+B। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से C और यहाँ से A, C+A कॉमन आ गया और ये कितना आ गया, 1/2। और D+B क्या है, यहाँ पे देखो, ये D है और ये B है, इसको मैं AD बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से C और A, इसको मैं बोल सकता हूँ BE। ठीक है, और इंटू 1/2। आप बोल रहे होंगे ये तो मैच नहीं कर रहा है ऊपर वाले से। ठीक है, पर ये पूरे ट्राइंगल का एरिया भी नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ओके, इफ़ दिस इज़ क्लियर, मैं ऊपर वाला ही मिटा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि हम इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे। ओके, सो अब यहाँ पे ये क्या है, मीडियंस है। ठीक है, मीडियन है तो साइड्स के बीच का रेशियो क्या होगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ पे ट्राइंगल CED सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB के। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल CED और CAB मिड पॉइंट थ्योरम से सिमिलर है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, 1/2। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे इनके एरिया का रेशियो पता चल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट है और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है। ठीक है, अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, क्वाड्रिलेटरल ABDE। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 में से बस एक माइनस कर दूंगा तो इसका कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से भी मैं एरिया निकाल चुका हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बस। 3 यूनिट किसके बराबर है, 1/2 AD/BE। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया है।
यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, 1/3। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब बोल सकता हूँ कि ये ट्राइंगल सी डी ई का एरिया भी हो सकता है, ठीक है। अगर कभी इस ट्राइंगल का एरिया पूछ ले तो बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देना। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मतलब मुझे 4 यूनिट का एरिया निकालना है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ से हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा और हमारे पास एंड रिजल्ट ये निकल के आएगा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। इफ दिस इज क्लियर तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब ये क्वेश्चन करो, ट्राइंगल ए बी सी है, बिल्कुल पीछे वाले जैसे ही है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, बी सी और ए सी पे, तो सी कॉमन है, सी इधर आएगा। डी और ई मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये क्या आ जाएंगे, मीडियंस, ठीक है। और इन मीडियंस के बीच में राइट एंगल, राइट एंगल बन रहा है जी पॉइंट पे, ठीक है। ये बिल्कुल पीछे वाला केस नहीं हो गया। और मेरे को इनकी लेंथ भी दे दी दोनों मीडियंस की। अब वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा इधर से, 2/3 ए डी इंटू बी ई। सिंपली पुट करो, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 2/3 14.4 इंटू 10.8, ठीक है। तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली और एंड रिजल्ट ये निकल के आया 103.68, ठीक है। सो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने देखा, अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए, सो आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा सकते हो। सो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, 3 साइड दे दी हमें, 13, 21 और x सेंटीमीटर। और उसने बोला हमें कि हाउ मैनी वैलिड ट्राइंगल्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द गिवन डेटा, ठीक है। 21, 13 और x सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो यहाँ से एक रेंज निकल के आएगी कि हम इस x की कितनी डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। और जो इस x की रेंज आएगी कि जो भी वैल्यूज हम x के लिए पुट कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी हम बना सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है। सो वो रेंज होती है 21 - 13, और इससे ये स्ट्रिक्टली बड़ा होता है, और 21 + 13, ठीक है। और ये क्या निकल के आएगा, यहाँ से 8 निकल के आ गया और यहाँ से 34 निकल के आ गया। और अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में 25 नंबर्स लाई कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x की जो वैलिड वैल्यू होगी वो होगी 9, 10, 11, और ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू जो होगी वो 33 होगी, ठीक है। और अगर इनको मैं काउंट करूँगा तो 25 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सो यहाँ मैं x की मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देखता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हम क्यों, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम क्यों x की वैल्यू 34 नहीं ले सकते, ठीक है। अब सपोज करो एक ट्राइंगल है जिसके 3 पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए बी की लेंथ है 21 और इसकी लेंथ है 13, ठीक है। तो इनका दोनों का सम मिला के कितना हो गया, 34 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए सी की लेंथ है 34 सेंटीमीटर। और अब हम बोल रहे हैं कि थर्ड साइड इस विच इज ए सी, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ट्राइंगल की थर्ड साइड है ए सी, और उसकी उसकी लेंथ है 34 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ए पॉइंट को इस ए पॉइंट के साथ मिलाऊं और इस सी पॉइंट को इस सी पॉइंट के साथ मिलाऊं, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगी, और कोइंसाइड कर जाएंगी, और इनके बीच में कितने का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कभी ट्राइंगल बन पाएगा, यहाँ पे कभी भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ओके, सो अब मैं किसी ट्राइंगल की 2 साइड लेता हूँ विच इज ए बी और बी सी, ठीक है। बी सी, बी सी की लेंथ है 21 और इसकी लेंथ है 13, ठीक है। अब ट्राइंगल
ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये ए सी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ ए सी, ठीक है। और हम बोल रहे हैं इस ए सी की लेंथ कितनी है, 8, ठीक है। और ये फिर से कितना हो गया, अगर 13 और 8 को मैं ऐड कर दूं तो ये कितना निकल के आता है, 21, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फिर से सेम लेंथ वाली दो लाइन नहीं बन गई, ठीक है। क्या इनके बीच में कभी भी एंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये फिर से इसके साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। कोइंसाइड करके फिर ये कितने, लाइन पे ही अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो एंगल क्या खाक बनाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल होने के लिए आपने ये कंडीशंस समझ ली आई थिंक, ठीक है। अब कभी भी आपको ये सब रटना नहीं पड़ेगा कि दो साइड का जो डिफरेंस है उनके इक्वल होता है या नहीं होता है। सो अब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। क्या वैल्यूज़ आपको पुट करनी है आपको वो भी पता चल गया। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या गिवन है, वॉट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5, 12, 13, ठीक है। 5, 12, 13 है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट में क्या, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ विच इज 25, 12 का स्क्वायर करूँ 144, और इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना निकल के आएगा, 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ गिवन है इट मीन्स हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो मैं बना लेता हूँ इसको राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये मैंने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ओके। और सबसे बड़े वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। और इनमें से मैं कोई भी 12, 5 मान सकता हूँ, ये 12 मान लेता हूँ, ये 5, ठीक है। सो अब हमारे पास इसके दो ऑल्टीट्यूड निकल के आ गए, ठीक है। एक है 12 और एक है 5, इसमें से छोटा तो 5 है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और ऑल्टीट्यूड बनेगा विच इज़, अगर मैं इस पॉइंट से, ठीक है, हाइपोटेन्यूस पे एक परपेंडिकुलर डालूँ तो ये भी इसका एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। और इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ मैं निकाल लूँ तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि कौन सी लेंथ सबसे छोटी है। सो अब ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक और परपेंडिकुलर डाला मैंने तो यहाँ पे दो ये छोटे छोटे राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। और इस केस के लिए, ठीक है, 4 डायरेक्ट रिजल्ट हैं और वो रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है वो 4 रिजल्ट, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे खाली बेस और परपेंडिकुलर पता है तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस वाले ऑल्टीट्यूड की। और अगर मुझे तीनों साइड पता है तब मैं ऐसे, तब मैं ये वाला रिजल्ट पुट करके ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकता हूँ, मतलब, ठीक है। अगर मुझे खाली बस ये दो वैल्यूज़ पता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस पे जहाँ पे भी ये कट कर रहा है तो हाइपोटेन्यूस को दो पार्ट्स में तोड़ देगा, अगर मुझे उनकी वैल्यू पता है तो मैं डी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो अब हमारे क्वेश्चन में हमारे पास पी, बी और एच तीनों पता है, तो मैं ये वाला अप्लाई करूँगा। तो अब यहाँ से मैं इस ऑल्टीट्यूड को भी डी बोलूँ तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, 5 × 12/13, 12×5 = 60/13, ठीक है। 13×5 = 65 होता है और 65 से छोटा है, मतलब 4 कुछ समथिंग आएगा, तो ये वाली वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से 4.6 निकाल लिया हमने। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब मैं दिखाऊंगा कि वो 4 रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाए थे वो यहाँ पे भी कैसे अप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि एक कोड है ए बी जिसकी लेंथ हमें दे दी और सर्कल की रेडियस दे दी, और दो पॉइंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं ए और बी, उनसे दो टेंजेंट निकल रही है और वो आपस में एक दूसरे को टी पॉइंट पे कट कर रही है। तो जो भी गिवन है मैं इसमें बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये टी पॉइंट है और यहाँ से मतलब एक और टेंजेंट जा रही होगी, ठीक है, ओके। ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और ये एक कोड भी है इस सर्कल की। सो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पे एक परपेंडिकुलर डलता है और ये रेडियस है, ठीक है। और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है।
और अगर ये इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है। और जो यहाँ पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सो इससे दो टेंजेंट होगी, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे। और तो ये बीच वाला जो इसकी हाइट है ये एज एन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एक्ट करेगा, और ये भी यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ। अब सेंटर से जो परपेंडिकुलर डला है वो इस कोड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। अगर ये 40 सेंटीमीटर की थी तो ये बीच में क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर बच गया। और इसकी खुद की रेडियस कितनी है, 25। ठीक है। और टी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। ठीक है। ये बड़े वाला ट्रायंगल ए टी ओ, सेंटर पे मैं ओ मान रहा हूँ। ठीक है। ए टी ओ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए टी एक्स। ठीक है। ए टी एक्स के सिमिलर होगा। और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एक्स ओ। ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और इन दोनों के ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर। ये तीनों आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है। और अब मुझे बताओ, ये राइट एंगल के अंदर राइट एंगल वाली, दो राइट एंगल वाला केस नहीं बन गया। सो अब हम ऐसा रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि हमें ये बीच का ऑल्टीट्यूड गिवन हो और एक साइड गिवन हो और हमें थर्ड साइड निकालनी है। सो यहाँ पे सेकंड वाला केस देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/b का स्क्वायर 1/p का स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पे लगेगा, तो लगा देते हैं इसको भी। हम यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, 1/ax²। ठीक है। और ए एक्स क्या है यहाँ पे इस केस में, जो ऑल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का। ठीक है। जिसको हमने वहाँ पे डी बोला था। और 1/ao² प्लस 1/ta²। इज दिस क्लियर। ठीक है। मैं हर एक स्टेप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें सिंपली वैल्यू अप्लाई करो, 1/ax, ax की वैल्यू कितनी है, 1/20। ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, अब ए ओ देखो, ए ओ विच इज रेडियस 1/25 का स्क्वायर प्लस 1/टी ए का स्क्वायर। और यही हमें फाइंड आउट करना है बस। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ये अगर मैं, ओके नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका इन्वर्स कर देता हूँ, ये जो वैल्यू है। ठीक है। अब इसका पूरे का अंडर रूट ले लो। ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई, 20 × 25/100/3, 100/3 33.3333 आएगा। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा। ठीक है। आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लो और ये साइड फाइंड आउट कर सकते हो आप। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मतलब ट्राइंगल चैप्टर से प्यार हो जाएगा आपको। ठीक है। अब इसको देखते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बना लेता हूँ। ए सी उसने दे दिया 15, ए सी ये है 15, और ए बी उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। ये डी कोई पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर, ए डी को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब ये एंगल a/2 और ये एंगल भी a/2 एंड परपेंडिकुलर टू बी डी। अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर दूँ, अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ई एक पॉइंट है बी सी पे और वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है। मतलब ये एक 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ओके। अब इसमें दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं। 1 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद इसमें दिमाग लगाओ, इसमें कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है। तो अब मैं इसको खुद बता देता हूँ। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डी को आगे एक्सटेंड करेंगे और इसको हम ए सी पे यहाँ पे कहीं कट करेगा ये, इसको मैं एक्स बोल लेता हूँ। ठीक है। और अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है। और मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये वाला इसके साथ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। दो एंगल इसमें सेम आ गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने सेम हो जाएगा।
तो मैं बोल सकता हूँ कि ओके, मैंने थर्ड एंगल अल्फा से लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए ए एक्स डी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ अल्फा के सामने कौन सी साइड है, ए डी। ठीक है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने कौन सी साइड है, ए डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में अपॉन ए डी, ये किसके इक्वल होगा, बाकी जो भी साइड्स बची। अब ए बाई टू के सामने इस ट्राइंगल में कौन सी साइड है, बी डी। ठीक है, चलो ये वाली साइड, तो इधर से एक्स डी आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये ए बी अपॉन ए एक्स के इक्वल भी होगा। यहाँ पे मैंने सिंपली बस सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है जो पीछे पढ़ाया था मैंने, साइड्स का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए डी से ए डी कट गया तो ये कितना आ गया, 1:1। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों, कि ये सभी साइड्स इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए एक्स डी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, इनके एंगल्स भी सेम है, इनकी साइड्स का रेशो भी सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम साइड्स है। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों, सो ये आपस में एक दूसरे की फोटोकॉपी है। ठीक है, ए बी डी और ए एक्स डी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है मेरे को। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, ए बी की वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, और ए बी किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने। सो यहाँ से 90 डिग्री के सामने कौन सा है, ए एक्स, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर आ गई, तो और ये टोटल 15 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, बी डी, ठीक है, बी डी और डी एक्स, इनका रेशो भी क्या है, 1:1 है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा सिमिलैरिटी लगा के। अब मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट डी था, अगर इस डी पॉइंट को मैं इससे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, ई से, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल बी सी एक्स, बी सी एक्स देखो। ठीक है, यहाँ पे इसके दो मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें, और दो मिड पॉइंट, ठीक है, ये तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में ही, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, और मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल बी सी एक्स सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई डी के। ठीक है, इज दिस क्लियर। इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो क्या होगा, इसका बड़े वाले ट्राइंगल का 2 रेशो होगा, और इसकी छोटे वाली साइड्स, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स का 1 रेशो होगा। ठीक है, अब मेरे को बड़े वाले ट्राइंगल की साइड सी एक्स, यहाँ से देखो ना सी एक्स, ठीक है, तो यहाँ से कौन सी उठाऊंगा मैं, ई डी। ठीक है, इनके बीच का रेशो भी क्या होगा, 2/1। अगर मुझे सी एक्स 5 दे दी, ठीक है, यहाँ पे 5 दे दी, ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। तो एक यूनिट की निकालनी है मेरे को, 5/2, ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। सो यहाँ देख लेते क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, सी एफ ए ई और बी डी। ठीक है, ये क्या है, मीडियंस है, मीडियंस ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए। सो ये कितना है, सी एफ। ठीक है, ये पॉइंट एफ दे रखा है, और ये किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ओ पॉइंट पे। और हमें क्या दे दिया उसने, सी ओ ई की एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया उसने हमें, 45 डिग्री का दे दिया। सो अब आपने ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और उसकी दो साइड बताए हमें, तो इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेंट्रोइड का। ठीक है, अगर मीडियंस, सभी मीडियंस आपस में कट करते हैं, सो कट करने के बाद जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, और इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सेम होगा। सो अब यहाँ पे देखो, इस
ट्राइंगल का मुझे एंगल पता है और ये दो साइड में फाइंड आउट कर लूँगा, विच इज़ सी ओ एंड ई ओ। ठीक है, इनको मैं फाइंड आउट कर लूँगा क्योंकि मेरे को मीडियन, इनके मीडियंस की लेंथ गिवन है। अगर एक ट्राइंगल का एरिया आ गया तो उसको मैं बस सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा। इज दिस क्लियर? और हमने सेंट्रोइड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये जो 2 यूनिट की लेंथ है ये किसकी तरफ जाएगी? वर्टेक्स की तरफ। ठीक है, और ये जो 1 यूनिट वाली लेंथ है ये किसकी तरफ जाएगी? ये इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड वाली की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों ही चीज़ें यूज हो रही है। ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ए ई की लेंथ मुझे कितनी दे दी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सेंट्रोइड से साइड तक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे बस 1 यूनिट की लेंथ निकालनी है और 3 यूनिट की मुझे पता है। अब इस वाले केस में देखो सी और ओ में, ठीक है, सी और ओ वर्टेक्स से यहाँ तक की लेंथ है। सी एफ की लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर। और ये वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस है, तो इसको मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आया? 3 6 18, 6 दूनी 12, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? सी ओ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से निकाल लिया हमने ई ओ इज इक्वल्स टू 3 × 24, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे पास ये लेंथ आ गई 8 और मेरे पास ये लेंथ आ गई 12। ठीक है, और इनके बीच का एंगल भी मेरे को पता है। ठीक है, अब सिंपली मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पुट करो, 12 × 12 × 8 इंटू साइन थीटा, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये नीचे 2 बन जाएगा और 2 से कितना कटेगा? 24। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, 24√2। इसको सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा। 144√2 इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अगेन बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए, द ऑर्थो सेंटर ओ, द सर्कम सेंटर एस एंड द इन सेंटर आई। ठीक है, इफ द वैल्यू, सो इफ द, हमें अगर हमें ये दिया है कि एंगल, अगर इन सेंटर वाले एंगल में से मैं ऑर्थो सेंटर वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना निकल के आता है? 90 डिग्री निकल के आता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर क्या होता है। अगर मैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ इस वाली साइड पे, ठीक है, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डालूँ इस साइड पे, ठीक है, तो ये जो सेंटर निकल के आएगा ये है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको मैं ओ साइड नोट कर रहा हूँ। और इसमें एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, विच इज बी ओ सी, ठीक है, और एंगल ए, ये आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे इनका सम क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ से बी ओ सी की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली? 180 माइनस एंगल ए। तो अब हम देख लेते हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर होता है, अगर मैं पॉइंट ए से एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं, ठीक है, तो इसको दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं जो इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं, सी एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर खींचूं, तो यहाँ बीच में जो सेंटर निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, और जो आई से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने
वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाई होगी आपको। यहाँ पे देखो, इस वाले केस में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल बाइसेक्टर अगर मैं खींचता हूँ तो उसके तो वहाँ सेंटर पे जो एंगल बनता है, ठीक है, और ए के बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 प्लस ए बाई टू, ठीक है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस प्लस ए बाई टू, एंगल ए बाई टू, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब हमने यहाँ से बी अब हमने यहाँ पे बी आई सी भी निकाल लिया और बी ओ सी भी निकाल लिया। अब इसको हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में जो भी गिवन है। बी आई सी इज 90 प्लस एंगल ए बाई टू माइनस ऑफ 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 से ये 90 कट गया, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बस। सो एंगल ए बाई टू माइनस 180 प्लस ए, ये माइनस, सो ब्रैकेट के अंदर ये नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से क्या निकल के आ जाए, एंगल ए अगर मैं कॉमन ले लूँ और ये 180 को मैं दूसरी साइड भेज रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल ए इंटू 3/2 हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये 3/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। 3 से काट दो इसको, ये 60। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। अभी ये तो बस हमने ये वाला एंगल निकाला है, ठीक है। इस इसकी वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, ठीक है। और उसने हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड बी ओ सी। बी ओ सी क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। ये मैंने कुछ करेक्शन करी है। हमें यहाँ पे बी एस सी निकालना है, ठीक है। और बी एस सी के एस क्या है, एस पॉइंट है सरकम सेंटर, ठीक है। तो अब मैं आपको सरकम सेंटर पहले समझा देता हूँ और फिर देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एंगल ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जोश जोश में आके यहाँ पे डी मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैं नि- ये मैं मिटा लेता हूँ जो भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, सो हमने इन सेंटर समझ लिया, ठीक है। हमने ऑर्थो सेंटर समझ लिया। अब समझते हैं हम सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है। अगर मैं हर एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, ठीक है, मतलब ये ए बी सी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको भी बी सी बाई टू में डिवाइड कर देगा और इसको भी बी सी बाई टू में डिवाइड कर देगा। मतलब बाइसेक्टर होता यही है जो किसी भी साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको भी ए सी बाई टू में और इसको भी ए सी बाई टू में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हर एक साइड का मैं एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, ठीक है, और वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी पॉइंट निकल के आएगा इसको ही बोलते हैं सरकम सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर समझ लिया हमने, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि हर एक पॉइंट से, ठीक है, हर एक पॉइंट से ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, किसी सेंटर से अगर ये तीन, ये तीन वर्टेक्स है इस ट्राइंगल के, तो ये किसी सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और सर्कल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी दो पॉइंट से, ठीक है, सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है उसका ट्वाइस सेंटर पे बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए एंगल ए है तो सेंटर पे कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या निकल के आ गया, अगर ए पे क्या बन रहा था, 120 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करा था, ठीक है। तो सेंटर पे बनेगा 240 डिग्री,
आई होप ये क्वेश्चन करके भी आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, कितना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर डालना। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़, ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया आपके मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सेंटर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो सो अब पढ़ देते हैं इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एच इज़ द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और जिसकी साइड हमें दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें बी सी की लेंथ दे दी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी मतलब ये पूरे की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड देन फाइंड द सरकम रेडियस। ठीक है, अभी अभी मैं पीछे समझा के आया हूँ आपको कि सरकम रेडियस क्या होती है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अभी यहाँ पे देखना एक, सो अभी इस क्वेश्चन में ऑयलर थ्योरम यूज़ होने वाली है। ठीक है, और वो हम देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है, ऑर्थो सेंटर मतलब अगर इस ए पॉइंट को मैं कंसिडर करूं, सामने वाली साइड पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मतलब यहीं कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, एच पॉइंट इसी पे लाई करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये एच है। ठीक है, और ये, और एच की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और उसने हमें क्या बोला है कि सरकम रेडियस निकालो इस ट्रायंगल की। अब मुझे एक बात बताओ, पीछे ही मैंने बताया था कि हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, सो ये तो हो गया इसका उल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल का उल्टीट्यूड। ठीक है, अगर इस बी सी साइड का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, इसकी क्या खासियत है, एक तो ये 90 डिग्री पे काट रहा है। ठीक है, और दूसरा ये बी सी को हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब ये वाली साइड मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? ठीक है, आई नो कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन की हवा भी नहीं लग रही होगी। ठीक है, कि कैसे इसको परस्यू करना है और ये सारी चीज़ें। ओके, ओके, अब देखो यहाँ पे ए सी का भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, और बी सी का भी कोई परपेंडिकुलर, बी ए का भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और ये जहाँ पे भी मीट करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, उस पॉइंट को मैं बोलूँगा सरकम सेंटर। वो यहाँ पे मैं, सो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगेन आई एम सेइंग। ठीक है, अब, ठीक है, अब मैं एक मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ए पॉइंट से मैं कोई मीडियन डालूंगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके लाई करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं एक्स नाम दे लेता हूँ। ठीक है, मीडियन है तो बी सी के बिल्कुल सेंटर में जाके मिड पॉइंट पे जाके वो कट करेगा। ठीक है, करवा लेते हैं। ठीक है, सो ए एक्स क्या आ गया मेरे पास, मीडियन आ गया। ओके, क्या अभी तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, वो भी देख लेते हैं। हमें सरकम रेडियस फाइंड आउट करना है। अब ये क्या आ गया मेरे पास, सरकम सेंटर। ठीक है, अगर मैं इसको सी पॉइंट से जोड़ दूं, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से, बी से अगर मैं एस को जोड़ूं और ए से अगर मैं एस को जोड़ूं, तो वो जो भी लेंथ निकल के आएगी वो सरकम रेडियस होगी। ठीक है, ये क्या है, सरकम रेडियस। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, वो है ऑयलर थ्योरम। ठीक है। अब ऑयलर भाई साहब ने क्या बोला है कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के, सो ये जो मीडियन है ए एक्स, इसका सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड श्योर श्योर यहीं पे ही लाई करेगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं, ऑयलर भाई साहब बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि सो जो ये जो 3 पॉइंट हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करते हो, प्लस सेंट्रोइड इसको 2:1 में तोड़ेगा, 2:1। ठीक है। अगर इसको मैं जी बोलूँ, ठीक है, सो HG जी, और इसको मैंने एस बोला ना, GS, ये कितने निकल के आएगी, 2:1। यहाँ तक बताओ मुझे सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सेंट्रोइड है। ठीक है, और सेंट्रोइड अपने आप में मीडियन को किस रेशो में तोड़ता है, वर्टेक्स की साइड तो 2 रेशो रखेगा, जो सेंट्रोइड है वो किसी भी साइड की तरफ 1 रेशो में तोड़ते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, और अभी तक ट्राइंगल में आपने जो भी कुछ सीखा है वो इसी पॉइंट के लिए सीखा है। अब ट्राइंगल AHG, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, ये सिमिलर होगा XSG। ठीक है, इज दिस क्लियर। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब मेरे पास दो साइड का रेशियो तो आ ही गया। ठीक है, विच इज 2:1। ठीक है। ठीक है, ये वाला एंगल देखो, और ये वाला एंगल देखो यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो गए। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो मतलब इनके सामने वाली साइड XS और AH, ये भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब दो दो साइड्स का रेशियो हमने निकाल लिया, हमने एंगल से भी देख लिया, सो इट मीन्स ये सिमिलर है। सो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इनके सामने वाली साइड AH रेशियो XS, इनका रेशियो भी क्या होगा, 2:1। ठीक है, और AH की वैल्यू हमें पता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 यूनिट 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये XS की साइड कितनी निकाल ली, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 5 है और ये 12 है, ठीक है, 5, 12, 13, तो सरकम रेडियस की लेंथ कितनी निकल के आ गई, 13 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे ऑयलर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सेंट्रोइड, मीडियन, एवरीथिंग। ठीक है, अगर ये सब क्लियर है तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है और उसकी हमें तीनों साइड दे दी, ABBCCA। ठीक है, ABC। ठीक है, देन फाइंड द देन फाइंड द लेंथ ऑफ इन रेडियस और सरकम रेडियस। ओके, और अब ये ट्राइंगल कैसा है पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 17, 10, 9, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं है। ठीक है, 289, 100, 81।
ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने इसके दो फॉर्मूले दिखाए होंगे, ठीक है, कि स्मॉल आर और कैपिटल आर। ओके, वो फॉर्मूले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अपनी नज़र घुमाओ, ठीक है। स्मॉल आर तो है इन रेडियस और कैपिटल आर है सरकम रेडियस। सो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड है, और डेल्टा है ट्राइंगल का एरिया। अब जल्दी से ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन में इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी भी स्केलन ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको हमने एक पहले भी क्वेश्चन में देखा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो एस यहाँ से कितना निकल के आएगा, ठीक है, 27 और 9 36 बाई 2, 18। 18 फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, ये साइड है, ठीक है। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू है 18, ठीक है। पहले 18 में से 17 गया, एक, 18 में से 10 गया, 8, 18 में से 9 गया, 9, ठीक है। और इस 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2, 2 into 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, एक तो ये 9 बाहर आ गया, अंडर रूट के 9 बाहर आ गया, और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 निम 36। सो यहाँ से हमने डेल निकाल लिया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, सो अब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। इन रेडियस होती है डेल अपॉन एस, ठीक है। और डेल हमें कितना, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, 36, और सेमी पेरीमीटर हमने कितना निकाला था, 18। तो यहाँ से कितनी वैल्यू होगी, 2 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। सो ये वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब हमने निकालना है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है, मैं पहले मिटा लेता हूँ जो भी लिखा है। तो सरकम रेडियस होती है कैपिटल आर, और विच इज़ ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब हमारे पास ए बी है, बी सी तीनों साइड है, और डेल्टा की वैल्यू भी है। सिंपली इसमें अप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, 17 × 10 × 9 अपॉन 4 × 36। यहाँ पे जो एरिया निकाला था हमने, ठीक है, जो कटता है काट दो, ठीक है। 8 × 10 80, और 6 × 48, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन करके भी मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने सीख लिया कि किसी भी स्केलन ट्राइंगल की इन रेडियस और सरकम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसका हमें पेरीमीटर दे दिया, ठीक है, एंड द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इन रेडियस दे दी, ठीक है, और पेरीमीटर दे दिया, तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, 18/2, 80/2, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन रेडियस निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक स्पेशल केस है, तो उसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन रेडियस होती है p प्लस बी माइनस h/2, ठीक है। और यहाँ से भी हम इन रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो हम तब लगाएंगे ना जब मेरे को तीनों साइड पता हो राइट एंगल ट्राइंगल की। अब क्या हमें तीनों साइड गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसकी सरकम रेडियस होती है हाइपोटेन्यूज का ही हाफ कर दो बस, ठीक है। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं जल्दी। सो हमारे पास आर आ गया, एस आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकल जाएगा, एस इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन आर, और एस कितना फाइंड आउट करा है, 6, इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 40।
तो यहाँ से डेल की वैल्यू क्या आ गई, 6 × 40, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ पे। ओके, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, हमने एरिया निकाल लिया पी क्यू आर का। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि सरकम रेडियस निकालो, और सरकम रेडियस निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस। ठीक है, सो अब देखना मैं इसमें कैसे कैसे इसकी कैसे इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस निकालता हूँ। पहले ये जो भी लिखा है इसको मैं मिटा लेता हूँ। ओके, सो अब हम समझने वाले हैं कि इन रेडियस और सरकम रेडियस क्या होती है। ठीक है, अब ये देखो, इन रेडियस में क्या आ रहा है, तो मतलब सर्कल, अगर ट्रायंगल के अंदर मैं कोई सर्कल फिट कर दूं, ठीक है, तो उसकी इन रेडियस क्या होगी, सिंपली सेंटर से मैं एक रेडियस डालूंगा और ये जो तीनों साइड्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट वर्क कर रही होगी, तो यहाँ पे क्या डलेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस डालूँ, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। और ये तो हमें पता ही है कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है ही राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और इन रेडियस इन्होंने कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब यही होती है ना इन रेडियस। तो ये 6 और ये 6, तो मतलब ये भी 6 आ जाएगी और ये भी 6 आ जाएगी। अगर मैं इधर से रेडियस डालूँ इस वाली साइड पे, ठीक है, तो ये भी कितनी होगी, 6। ठीक है, यही मतलब, ये मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। ठीक है, अब ये बड़ा वाला सर्कल देखो। ठीक है, अब इस बड़े वाले सर्कल में ये ट्राइंगल को, विच इज़ पी क्यू आर, पी क्यू आर को ये इस बड़े वाला सर्कल सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सो इसकी रेडियस क्या होगी बड़े वाले सर्कल की, सिंपली हाइपोटेनस का हाफ। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जहाँ पे अगर कोई 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, जो डायमीटर होता है सर्कल का डायमीटर, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्या ये वही कंडीशन नहीं बन रही? तो मैं बोल सकता हूँ ये जो साइड होगी डायमीटर का हाफ, सो यहाँ पे इसका सो यहाँ पे इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस एज अ डायमीटर वर्क कर रही है बड़े वाले सर्कल के। ठीक है, और इसका ही हाफ, ठीक है, बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, ये जो कि इन रेडियस है, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये किसी पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, और ये इसको किस रेशो में तोड़ेगा, ये इसको हम मान लेते हैं कि इसको एक्स और वाई में तोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस वाई फाइंड आउट कर लूँ और उसका हाफ कर दूँ तो मेरे पास सरकम रेडियस आ जाएगी। अगर अब यहाँ पे एक बात देखो, इस अंदर वाले सर्कल के लिए, ठीक है, ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ एक्स है तो इसकी लेंथ भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, और यहाँ पे ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं तो मेरे पास इसका पूरा पेरीमीटर नहीं आ गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से हाइपोटेनस से एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर से यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ पे बेस से क्या आ रहा है मेरे पास, प्लस y+6। ठीक है, और ये किसके बराबर है, कितने के बराबर है, ये 80 के बराबर है। ठीक है, तो मैं ये इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ कि 2 × x + y + 12 किसके बराबर होगा, 80 के।
ठीक है। सो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, और x प्लस वाई हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये बात याद रखना। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो 2 था ये इसके अपॉन में चला जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 34। सो हमने हाइपोटेन्यूस निकाल ली, विच इज़ 34। ठीक है। अब इसका हाफ कर दो। ठीक है, हमने देख लिया था कि सरकम रेडियस जो भी मैंने रामायण बताई थी आपको, और इसका मैं अगर हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमने सरकम रेडियस फाइंड आउट कर ली। ठीक है। इन रेडियस फाइंड आउट, इन रेडियस तो दी थी, मतलब इस सर्कल, मतलब इसका ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, वो करने में आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी 1-2 साल की मेहनत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड वीडियो को देख के आपको पता चल ही गया होगा किस लेवल का कंटेंट है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करो। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आ रही है और आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।